हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में। मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं भारतीय इतिहास का कल जो वीडियो लाया था उसके बाद की वीडियो है, जिसमें कल 1 से लेकर 68 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन करवाया था। आज 69 से लेकर 129 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन कराऊंगा। देखिए 69वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अन्य तीन के समकालीन नहीं था? निम्न में से कौन सा एक अन्य तीन के समकालीन नहीं था? वो था मिलिंद। ऑप्शन सी मिलिंद था जो अन्य तीन के समकालीन नहीं था। बिबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत, तीनों एक ही समय के थे, एक ही काल के थे, इसी का समकालीन थे। बिबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत, मिलिंद नहीं था। 17वां देखिएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथन पर विचार करना है और इनमें से कौन सा कथन सही है बताना है। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। ये सही है कि गलत है? ये है गलत। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, गलत। दूसरा है गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजधानी थी। ये बात सही है कि गौतम बुद्ध की माता थी जो कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। तीसरा है 13वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। ये भी सही है। 13वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ बनारस के थे। ऑप्शन हो जाएगा सी। ये ऑप्शन हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट देखिए, इसी में देखिए फिर से मिलाते हैं। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक के पुत्र थी। चेटक की पुत्री नहीं, चेटक की बहन थी। ये है। दूसरा है कि गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। ये है गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। ये सही है। तीसरा 13वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। ये भी सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 और 3। देखिएगा 71, प्राचीन भारत के बौद्ध मठ में पबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। प्राचीन भारत के बौद्ध मठ में पबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो कहाँ है? ये हो जाएगा वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ये मैंने प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराध की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। 72वां क्वेश्चन देखिएगा, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो किया था वासुमित्र। कनिष्क के समय कौन किया था? वासुमित्र किया था किस समय में। नेक्स्ट देखिए 73वां कथन कारण है। कथन कारण में देखिए 73 का कथन में जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। असर्सन रीजन करा कि कृषि में कीड़ों की हत्या होना शामिल है। 73 हो जाएगा एक होगा, जिसमें को जैन धर्म के अहिंसा बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। दाम सही है, राइट। जैन धर्म के अहिंसा बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। दाम सही है। दूसरा है सरसन रीजन है कृषि में कीड़ों की हत्या होना शामिल है। दम राइट है। कृषि में कीड़ों की हत्या होना दम सही है, तो शामिल है। कृषि होगा तो उसमें तो कीड़ा मरबे करेगा। इससे रीजन है हम सेटिस्फाई करा, क्योंकि दोनों अहिंसा की बात कर रहा है। जो जैन धर्म से थे, जैन धर्म के अहिंसा और बदलने ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने को रोका। दम सही है। और दूसरा कृषि में कीड़ों की हत्या होना शामिल, दम सही है। ये और दोनों सही है, और एक ही व्याख्या भी करता है। 73 को हो जाए अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना एक अंग है, किसका है? तो ये हो जाए धर्म चक्र प्रवर्तन सेतु की विषय वस्तु का। 74 का 4 हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन सेतु की विषय वस्तु का है।
अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है धर्म चक्र प्रवर्तन सेतु विषय का। नेक्स्ट देखिएगा मिलिंद कौन हो। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। मिलिंद कौन हो में मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, वो है नागसेन। इसमें राजा मिलिंद और नागसेन के बीच संवाद हुआ था, जिसमें राजा मिलिंद ने प्रश्न किए थे, उसका उत्तर दिए थे नागसेन। बौद्ध भिक्षु थे नागसेन। नेक्स्ट देखिए 76वां क्वेश्चन। 76 है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को बोधिसत्व लोकितेश्वर को किस अन्य नाम से भी जानते हैं। हो जाएगा पदपानी के नाम जाते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पदपानी के नाम से जानते हैं। 77 क्वेश्चन है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि किस पर विश्वास करते हैं, स्त्री पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान समुदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। बौद्ध धर्म के महायान हीनयान समुदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है, ये हो जाएगा सी देवी देवताओं की पूजा। यही है देवी देवता हीनयान और महायान समुदाय में अंतर। महायान वाला मूर्ति पूजा करते थे, बाकी हीनयान वाला मूर्ति पूजा नहीं करते थे। तो बुद्ध का अहिंसा और बल तो सब दोनों समानता था, जन जाति रहित समाज दोनों में था, तो पूजा दोनों में था। 79वां जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय में कब विभाजित हुआ। जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर समुदाय में कब विभाजित हुआ, वो हुआ 79 के चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय में विभाजित हुआ। नेक्स्ट देखिएगा सीमा क्वेश्चन। सीमा के सम्मिलित करिए। ए बी सी इधर 1 2 3 दिया है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था ना, प्रथम बौद्ध संगीति का यहाँ अध्यक्ष दिए है। प्रथम बौद्ध संगीति का यहाँ अध्यक्ष की चर्चा हुआ है। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष थे महाकश्यप, 1 का 1। दूसरा है द्वितीय बौद्ध संगीति के थे कौन थे द्वितीय बौद्ध संगीति का, वो सावाकामी था, ये कालाशोक के समय। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था अजातशत्रु के समय, महाकश्यप अध्यक्ष था। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था कालाशोक के समय, वो जो कहाँ हुआ था, वैशाली में, वो सावाकामी था। तृतीय बौद्ध संगीति के समय था मोगलीपुत्तिस्त, उस समय थे मोगलीपुत्तिस्त, उसमें राजा सम्राट अशोक के समय हुआ था। चौथा बौद्ध संगीत हुआ था, उसके अध्यक्ष थे वासुमित्र, उस समय कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब प्रथम हुआ कहाँ था, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। अब प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था महाकश्यप हुआ था और राजगिरी में हुआ था अजातशत्रु के समय। ऑप्शन हो जाएगा ए। 82वां निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म विश्वास करते हैं, कौन सा पुनर्जन्म विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म पहला में है, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा जैन धर्म। ऑप्शन ए है हिंदू धर्म बौद्ध धर्म तीनों में पुनर्जन्म विश्वास करते हैं। कौन सा धर्म में पुनर्जन्म विश्वास करते हैं, हिंदू धर्म बौद्ध धर्म जैन धर्म तीनों में। नेक्स्ट देखिएगा 82वां क्वेश्चन। बौद्ध संगीत के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम है, पहला में है अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। ऑप्शन हो जाएगा डी। 82 का डी, 82 का डी हो जाएगा। बौद्ध संगीति के 4 आयोजकों का क्रम था, पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा पट्टिपुत्रा में, चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। 83वां देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक अंग नहीं है। वो है जातक है जो त्रिपिटक का अंग नहीं है। बाकी सूत पिटक है, विनय पिटक है, अभिधाम पिटक है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधाम पिटक है, बाकी जातक है जो त्रिपिटक का अंग नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा ऋषभदेव में किन 2 जैन तीर्थों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थों का उल्लेख मिलता है।
ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों को उल्लेख मिलता है? वो मिलता है ऋषभदेव अरिस्टनेमी। पहले जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव और फिर अरिस्टनेमी। दोनों को ऋग्वेद में दोनों तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है। 85वां को देखिएगा। 50 सूची 1 सूची 2। सूची 1 में महावीर के नाम, सूची 2 में अर्थ। केवलिन जीन महावीर निग्रंथ। दूसरा एक साइड है पूर्ण ज्ञान, इंद्रियों को जीतने वाला, परिमित, प्रक्रमी, बंधन रहित। केवलिन मन होता है पूर्ण ज्ञानी। केवल बोला जाता ना, तो ये महावीर के बारे में बोला था कि पूर्ण ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा, केवल प्राप्ति। तो केवलिन में से पूर्ण ज्ञानी। जीन इंद्रियों को जीतने वाला को जीन बोला जाता है। वो इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर लिए थे, इंद्रियों को जीत लिए थे वो इंद्रियों को जीतने वाला। और केवलिन में पूर्ण ज्ञानी। महावीर अपरिमित पराक्रमी को बोलते हैं महावीर बोलते हैं अपरिमित पराक्रमी को बोलते हैं महावीर। निग्रंथ मैंने बंधन रहित। फिर से मिला देते हैं। केवलिन में से पूर्ण ज्ञानी, जीन में से इंद्रियों को जीतने वाला। जीन किसे बोलते हैं? इंद्रियों को जीतने वाले को। तो महावीर थे। महावीर के बारे में है कि पूर्ण ज्ञानी केवलिन थे। महावीर कहलाता है अपरिमित पराक्रमी, निग्रंथ बंधन रहित। ये सब महावीर के नाम है। महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ किया? महावीर ने जैन धर्म की स्थापना पावा में किया, पावापुरी में। महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ किया? पावापुरी। मृत्यु भी पावापुरी में हुआ। 86 के बी। नेक्स्ट देखिएगा 87 के। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष में सुधर्म हुआ। सुधर्मन। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष बना था सुधर्मन। 87 के सुधर्मन बना था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष सुधर्मन। अगर नेक्स्ट देखिएगा 88। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अनुव्रत शब्द है जो वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अनुव्रत शब्द। नेक्स्ट देखिए जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है। जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? वो है भद्रबाहु। भद्रबाहु है जो कल्पसूत्र के रचयिता है। असूल भद्र नहीं है, भद्रबाहु है जो जैन कल्पसूत्र के रचयिता है। नेक्स्ट देखिएगा 90 परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता है। कौन रचयिता है? परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है? ये हो जाएगा इसका 90 हो जाएगा सी हेमचंद। हेमचंद ये परिशिष्ट पर्व के रचयिता है जो जैन धर्म से संबंधित रचना है। नेक्स्ट देखिएगा 91 देखिएगा कि किन जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? वो मिलता है किसमें? वो मिलता है भगवती सूत्र में। भगवती सूत्र में जैन धर्म के 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। मैंने 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र है जो जैन धर्म की रचना है, उसमें 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। ये तो पिटक बौद्ध धर्म से वही था, डी कट जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 92 जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाभारतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाभारत के रूप में क्या जोड़ा? ये जैन धर्म के पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे द्वारा जो वाराणसी के थे द्वारा प्रतिपादित 4 महाभारतों में से क्या 4 महाभारत दिए थे, उसमें 5वां महाभारत लाया गया था महावीर स्वामी द्वारा। वो कौन था? कौन सा महाभारत था वो? ये हो जाए 92 का 4 हो जाए ब्रह्मचार्य लाए थे जो महावीर लाए थे। और 4 लाए थे कौन? 4 महाभारत लाए थे पार्श्वनाथ और 5वां लाए थे ब्रह्मचार्य महावीर लाए थे। 93वां देखिए जैन पर शिल्प कला के उदाहरण है। जैन शिल्प कला का उदाहरण क्या है? 93वां का ये हो जाएगा पहला में उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, ये सही है। दूसरा है अब आबू या राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर भी सही है। तीसरा रनकपुर जोधपुर निकट का चौमुख मंदिर भी सही है। चौथा शरणवेलगोला या कर्नाटक का गुमतेश्वर या बाहुबली का उनकी प्रतिमा भी सही है।
फिर से जैन शिल्पकला का उदाहरण है। पहले देखिएगा, जैन शिल्पकला का उदाहरण है उड़ीसा के बाघ गुफा, जो जैन संबंधित है। जैन शिल्पकला का उदाहरण है खंडगिरी है, हाथी गुफा मंदिर है। हाथी गुफा मंदिर, खंडगिरी, उड़ीसा के बाघ गुफा सब है जैन शिल्पकला का उदाहरण। दूसरा है आबू, या राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, ये भी है। तीसरा है रकनपुर, ये जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, ये भी है। चौथा श्रवणबेलगोला, कर्नाटक का गुप्तेश्वरी या बाहुबली की प्रतिमा, ये भी है। ऑप्शन हो जाएगा एक। नेक्स्ट देखिए 94वां क्वेश्चन। 94वां क्वेश्चन का, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो किस वंश के था? वो था गुजरात के चालुक्य राजवंश। जैन धर्म का अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था गुजरात के चालुक्य राजवंश ने। नेक्स्ट देखिए 95, सूची 1 सूची 2 है। पहला ए में सुधोधन, बी में महामाया, सी में महाप्रजापति गौतमी, डी में सुधरा। गैरम है बुद्ध का पिता, एक में, दो में बुद्ध की माता, तीन में बुद्ध की मौसी या की माता, सी बुद्ध की पत्नी। देखिए सुधोधन था जो बुद्ध का पिता थे, सुधोधन, ऑप्शन एक, शाक कुल के थे। दूसरा है महामाया, बुद्ध की माता का नाम था महामाया, जिनके बचपन में जन्म देने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तीसरा है महाप्रजापति गौतमी, जो बुद्ध की मौसी थी, जो उनको लालन पालन की थी माता के रूप में। चौथा है यशोधरा था बुद्ध की पत्नी, और राहुल बुद्ध का बेटा। एक का एक ही हो जाएगा। एक फिर से सुधोधन था, जब बुद्ध का पिता का नाम सुधोधन था, माता का नाम था महामाया, और मौसी अभी माता था महाप्रजापति गौतमी, बुद्ध की पत्नी था सुधरा। नेक्स्ट देखिएगा 96वां क्वेश्चन। 96वां क्वेश्चन सूची 1 सूची 2 मिलित करना है। सूची 1 सूची 2, बुद्ध का सारथी, बुद्ध का प्रिय घोड़ा, बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय, नदी के निकट तट पर बुद्ध समाधि प्राप्ति। इसमें देखिए, पहला है कि बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? बुद्ध का सारथी का नाम था चना। बुद्ध के सारथी का नाम चना था बुद्ध के सारथी। दो में कंठक था बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। कंठक था बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम था कंठक था बुद्ध के। तीसरा अलार कलाम, ये बार रुद्रक रामपुत्र, बुद्ध के प्रथम शिष्य था। गुरुद्वय था यो, बुद्ध के प्रथम शिष्य नहीं, प्रथम गुरु थे वह, गुरुद्वय बुद्ध के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम बा रुद्रक रामपुत्र थे। तीसरा निरंजना, इसके तट पर बुद्ध ने संबोधित प्राप्त किया, ज्ञान की प्राप्ति किया था। निरंजना जिसे वर्तमान में फाल्गु बोलते हैं। पहला एक एम है चना था बुद्ध का सारथी था चना, बुद्ध का सारथी का नाम था चना। दूसरा कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा कंठक था बुद्ध का प्रिय घोड़ा कंठक था। चना था बुद्ध का सारथी चना, बुद्ध के प्रिय घोड़ा कंठक। लार कलाम या रुद्रक रामपुत्र था, जो बुद्ध का प्रथम गुरु था। और निरंजना जिसके तट पर बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्त हुआ था, संबोधित प्राप्त की, इसी को बोलते निरंजना का फाल्गु नदी। ऑप्शन एक हो जाएगा। देखिए 97वां सम्मिलित करिए, कौन सम्मिलित नहीं है? ए में अंगद या उपाली, बुद्ध के शिष्य, अंगद उपाली बुद्ध के शिष्य, ये बात सही। ये अंगद उपाली थे जो बुद्ध के शिष्य थे, एकदम सही, राइट। दूसरा अम्रपाली, बुद्ध के ही शिष्य थे, अम्रपाली भी बुद्ध के शिष्य था। एक वेश्या थे अम्रपाली, जो कहाँ रहती थी, तो अम्रपाली जो बुद्ध की शिष्य थी, एक वेश्या थी, विशेष एक वेश्या थी, जो बुद्ध के शरणों को बुद्ध के शिष्य बनी। अंगद उपाली था बुद्ध के विशिष्ट था। और सुजाता, कठिन तपस्या चर्च के उपरांत बुद्ध के भोजन कराने वाली कन्या, कठिन तपस्या चर्च के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी सुजाता। चुंद था जो पावा का सुनार, जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। ये चुंद था पावा का सुनार। चुंद था जो कुछ है पावा का सुनार था, जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। और राहुल बुद्ध के चचेरा भाई गलत, राहुल बुद्ध का बेटा थे, बुद्ध का बेटा थे राहुल। फिर से आनंद उपाली था बुद्ध के शिष्य, आनंद उपाली बुद्ध का शिष्य। अम्रपाली था बुद्ध की शिष्या।
अंगद उपाली था बुध के शिष्य और अम्रपाल था बुध के शिष्य। सुजाता था कठिन तपस्या जात के उपरांत बुध के भोजन कराने वाली कन्या चुंद था जो पावा का सुनार जिसके द्वारा पित भोजन के कारण बुध की मृत्यु हुई। राहुल था जो उसका पुत्र था। नेक्स्ट देखिए 97वां 97वां है कि 98वां क्वेश्चन महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध थे जिस शाक क्षत्रिय कुल के थे। 98 हो जाएगा ये शाक वंश के थे महात्मा बुद्ध। 99 कौन सम्मिलित नहीं है देखना गौतम बुद्ध का गोत्र नाम है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम है। सी है जो बुद्ध के संबोधित ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध, इनमें से कोई नहीं। 99 हो जाएगा 4, इनमें से कोई नहीं। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम है, बात सही है। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम है। सिद्धार्थ जो बुद्ध का बचपन का नाम है। गौतम है जो बुद्ध का गोत्र का नाम है गौतम, और दूसरा सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम है, ये बात सही है। बुद्ध उनका ज्ञान प्राप्ति के बाद बड़ा नाम है। हमारा देखिएगा सूची 1 सूची 2। सूची 1 में महाविनिष्क्रमण, बुद्ध की किस घटना को महाविनिष्क्रमण है कहा गया है? 100 देखिएगा बुद्ध के गृह त्यागने घर से निकल गए थे। अब गृह त्यागने की घटना को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना है संबोधि। तीसरा धर्म चक्र प्रवर्तन, सारनाथ में परसों उपदेश दिए थे। महापरिनिर्वाण, मृत्यु की प्राप्ति को महापरिनिर्वाण कहा गया। पहला महाविनिष्क्रमण जो गृह त्याग की घटना था गौतम बुद्ध की, उसको महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। ज्ञान प्राप्ति की घटना था इसको संबोधि बोलते हैं। ज्ञान प्राप्ति घटना को संबोधि। सारनाथ के प्रथम उपदेश दिया था धर्म चक्र परिवर्तन कराया। मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कराया कुशीनगर में हुआ। सही क्वेश्चन है बुद्ध में वैराग्य या भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? किस 4 दृश्यों के कारण हुआ और किस कारण वो सन्यासी बने? मैंने बुद्ध में वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? मैंने बूढ़ा रोगी लाश सन्यासी, इसके कारण बुद्ध की वैराग्य की भावना जागी कब? जब वो बूढ़ा व्यक्ति को देखे, वो रोगी व्यक्ति के लाश को, एक सन्यासी को देखे, तब उनमें वैराग्य की भावना की शादी बनी। 102वां देखिएगा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? वो जा दिए कौशल के राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं। 102 के एक हो गया बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल के राजधानी श्रावस्ती में राजा प्रसेनजीत के काल में। नेक्स्ट देखिएगा 103वां क्वेश्चन बुद्ध चरित्र जिसे बौद्ध के रामायण कहा जाता है वे रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित्र जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है उसके रचनाकार कौन है? 103 का हो जाएगा ये अश्वघोष के द्वारा रचित पुस्तक है बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है वो चरित्र। इसे बुद्ध के पूरा जीवन का लिखा गया, पूरा जीवनी लिखा गया है बुद्ध चरित्र में। दूसरा हम महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? वे हैं वसुमित्र हैं जो महाविभाष शास्त्र के रचयिता है वसुमित्र। अश्वघोष तभी तो बताएगा ये बुद्ध चरित्र के रचयिता है जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है। 5वां देखिए कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? कौन सी बौद्ध रचना जो गीता के समान पवित्र मानी जाती है? वो है धम्मपद है जो बौद्ध रचना है जो गीता के समान पवित्र मानी जाती है। ये हिंदू धर्म में गीता सबसे पवित्र मानी जाती है, बौद्ध धर्म में धम्मपद सबसे पवित्र मानी जाती है। 106 देखिए बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किससे माना गया है? वो माना गया है मैत्रेय को बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व के रूप में माना गया है मैत्रेय को। नीति 7 के समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र समुदाय हीनयान महायान के निर्भेद हुआ। वो हुआ कनिष्क के शासन काल में। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म 2 स्वतंत्र समुदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था, जिसमें हीनयान था जो मूर्ति पूजा का विरोध किया था, महायान मूर्ति पूजा को स्वीकारा था। 108वां देखिए योगाचार या
विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? ये कौन थे? योगाचार्य या विज्ञानवाद का प्रतिपादक थे? वो थे मैत्रेयनाथ थे जो योगाचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट देखिए नौ में सूची 1 सूची 2 है। सूची 1 वर्ज्य पानी, ये साइड है वर्ज्य पानी, वध पानी मंजूश्री अमिताभ, और 2 में है इंद्र देवता का तुल, अवलोकितेश्वर, बुद्ध के पकड़ करने वाला, स्वर्ग के देवता। वर्ज्य पानी के संबंध किससे है? वर्ज्य पानी इंद्र देवता का तुल माना जाता था, एक का एक होना चाहिए, एक का एक होगा। वर्ज्य पानी था जो इंद्र देवता का तुल था, एक का एक। दूसरा है पद पानी था, अब लोकेतेश्वर का था पद पानी, अब लोकेतेश्वर। ये मंजूश्री था, बुद्ध की प्रखर करने वाला मंजूश्री। अमिताभ स्वर्ग के देवता का अमिताभ। फिर से ये है जो वर्ज्य पानी था जो इंद्र देवता का तुल, वर्ज्य पानी। दूसरा है जो पद पानी अब लोकेतेश्वर था पद पानी। तीसरा है मंजूश्री था, बुद्ध के प्रखर करने वाला मंजूश्री। चौथा अमिताभ, स्वर्ग के देवता को अमिताभ बोलते हैं। 110वां देखिएगा क्वेश्चन कि भारत के दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा समुदाय प्रचलन हुआ? भारत के दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा समुदाय का प्रचलन हुआ? वो हीनयान संप्रदाय का हुआ, जो सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री के द्वारा फैलाया गया था। दक्षिण के देशों, भारत के दक्षिण के देशों से श्रीलंका आदि देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा प्रचलन हुआ? तो हीनयान। 111वां क्वेश्चन देखिएगा। 111वां को भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का किस समुदाय का प्रचलन हुआ? वो हुआ महायान समुदाय का। भारत के उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन समुदाय का था? महायान। जैसे चीन, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इस सब क्षेत्रों में महायान संप्रदाय का प्रचलन हुआ। 111 का हो जाएगा 2। 112 का बौद्ध धर्म के मूल आधार है। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? 4 आर्य सत्य है जो बौद्ध धर्म का मूल आधार माना जाता है। 4 आर्य सत्य हुआ जो बौद्ध धर्म का मूल आधार कहलाता है। 113 बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? वो इंगित करता है बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ है जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है। आगे देखिएगा 114 बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? वो दिया गुजरात के चालुक्य राजवंश ने। 14 के 2। क्वेश्चन पहले था, कुछ और क्वेश्चन था ये ना, इसका आंसर दे रहा था भी। बौद्ध धर्म को भारत के में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? 14 का हो जाएगा, ये बंगाल के पाल दे रहा है। सूर्य का क्वेश्चन आया तो उसमें दिया था गुजरात के चालुक्य, गलत। ये हो बंगाल के पाल ही होगा, सही बात है। बंगाल के पाल वंश ने बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण के रूप में दिया था। नेक्स्ट वो गलत है, गुजरात के चालुक्य वंश। 115 है कि सूची 1 सूची 2 है। बुद्ध शिक्षा केंद्र संस्थापक। नालंदा के संस्थापक कौन था? वो कुमारगुप्त था, जो गुप्त वंश कुमारगुप्त प्रथम था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक था कुमारगुप्त प्रथम था, जो गुप्त वंश के समय था। दूसरा उदंतपुरी के संस्थापक कौन था? वो था गोपाल, जो पाल वंश के था। पाल वंश संस्थापक गोपाल, जो उदंतपुरी के संस्थापक था, जो वर्तमान बिहार सिर्फ कहते हैं। विक्रमशिला के संस्थापक था धर्मपाल, जो पाल वंश से संबंधित था। और बल्लभी जो था के संस्थापक बल्लभी विश्वविद्यालय का, तो भट्टार्क मैत्री राजवंश का संस्थापक था। फिर से मिला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमारगुप्त प्रथम, जो गुप्त वंश का था। उदंतपुरी था जब गोपाल किया था उदंतपुरी की स्थापना, जो पाल वंश का था। विक्रमशिला का स्थापना किया था धर्मपाल, जो पाल वंश का था। बल्लभी का भट्टार्क था, जो मैत्रेय वंश का था। ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस केंद्रीय सिद्धांत का दर्शन है? अनेकांतवाद निम्नलिखित में किस केंद्रीय सिद्धांत का दर्शन है? वो है जैन मत का है अनेकांतवाद, जो केंद्रीय सिद्धांत का दर्शन है। नेक्स्ट देखिए 117
महान धार्मिक घटना मस्तिकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? महान धार्मिक घटना है, महान धार्मिक घटना महामस्तिकाभिषेक निम्नलिखित में किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? वो है बाहुबली के लिए, जो कर्नाटक का जो श्रवणबेलगोला में बाहुबली की मूर्ति, उसके लिए महामस्तिकाभिषेक की जाती है, जो जैन धर्म से संबंधित है। 118वां देखिएगा, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षा का परिणाम है। इन कथनों के अवलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो कौन है? जो 3 है जो गलत है, एक सही है। जो जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथनों का आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? वो कौन सही है? ये है जो सी जो वेदांती व 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म को संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक समुदाय का सुधारक माना गया। एकदम राइट है, इस तरह हो जाएगा। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म 24वें थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना, बल्कि वर्तमान धार्मिक समुदाय का सुधारक भी माना। 19वां क्वेश्चन, वह अघतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथा के विषय में है, क्या है? वो है जातक। जातक में बौद्ध साहित्य है, जातक बौद्ध साहित्य है जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथा उसमें वर्णित किया गया है। मिस्टर 120वां, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है, तो ये हो जाएगा सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, नहीं कि सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है, गलत। सार्वभौमिक आस्था से भी गलत है, तो फिर सार्वभौमिक विधान से बने, संवैधानिक सत्य से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण। 121वां, निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? वो था बोध गया है, जो बौद्ध का पवित्र स्थल है, जो निरंजना नदी पर है। निरंजना वर्तमान में फल्गु नदी बोलते हैं, और ये बोध गया इसी पर स्थित है, गया बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, बोध पीपल ब्रिज के नीचे। 222वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु का नाम था अलार कलाम, जो गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु थे, जो राजगीर में मिले थे, वहीं उनकी शिक्षा उनसे लिए थे गौतम बुद्ध। दूसरा देखिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? ये हो जाएगा तप और भोग की अति का परिहार, ये गलत है। तप और भोग की अति का परिहार, ये गलत है। दूसरा क्वेश्चन, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, ये सही है। तीसरा, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध भी सही है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। तप भोगी के अति के परिहार पहला गलत है। दूसरा, वेद प्रमाणों के प्रति आस्था, ये था, दोनों में समान था। और कर्मकांडों और फलवत्ता का निषेध था, ये भी था। तो समाज 124वां क्वेश्चन, 124वां क्वेश्चन देखिएगा, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ये तो ये है, पहला में देखा, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विधन डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, ये एक है, पहला है, एक में सही है। और कोची है कि दूसरा के मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। दूसरा है, तीसरा, बुद्ध का अपने अनुयायी को स्मरण करना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं, अंशतः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणीय है, ये गलत है। पहला ये, दूसरा दोनों सही है। अगला ऑप्शन हो जाएगा डी, ये डी हो जाएगा। कोची भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। इसे यह प्रतीत होता है कि मार पर दृष्टि रखने
मार मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विध्वंस डालने से मार को रोकने के लिए बुध का धरती का आह्वान एकदम सही है। दूसरा, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता आसुता का साक्षी होने के लिए बुध की धरती का आह्वान भी सही है। हो जाए डी। जैसे 25वां क्वेश्चन, राजगीर, वैशाली या पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? कौन सी एक समानता है? ये वह स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। तो राइट डी हो जाएगा। राजगीर राजगीर, वैशाली या पाटलिपुत्र तीनों में बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। यही समानता है। 126वां है, बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु वो बिताया था कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बिताया था। बुद्ध अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था? कुशीनगर में बिताए थे। उत्तर प्रदेश का जिला है। नेक्स्ट देखिएगा 127वां, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित था? अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था? किस स्थान पर? वो था पाटलिपुत्र में। अशोकाराम विहार है जो पाटलिपुत्र में स्थित था। नेक्स्ट देखिएगा 129वां क्वेश्चन है, सॉरी 128वां, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन थी? स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ का प्रधान कौन थी? वो थी चंदना एक महिला थी जो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। नैनार कौन थे? 129वां देखिएगा, नैनार कौन थे? वे अग्रज जो शिव के भक्त थे। नैनार थे जो वो अग्रणी जो शिव के भक्त थे, नैनार कहा था। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।